हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं समांतर सदिश, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या आईपी कहते हैं। देखिए, बहुत शानदार और सबसे इजी सवाल है। क्या ये शानदार और सबसे इजी सवाल क्या है? इससे जो सवाल रहता है बहुत इजी रहता है और बोर्ड में आपको 10 नंबर से लगभग में 10 नंबर की क्वेश्चन रहती है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एक श्रेणी। अब देखिए इसी में श्रेणी, तो पहले हम जानते हैं श्रेणी या श्रेणी। अब देखिए इसी में आपको आ जाएगा एक श्रेणी और श्रेणी। देखिए श्रेणी और श्रेणी में दोनों में अंतर है, आप ये याद रखिएगा, श्रेणी और श्रेणी में अंतर है। अब देखिए अंतर क्या वो देखिए, देखिए श्रेणी में क्या रहेगा आपको, जैसे देखिए कोई क्या किसी भी संख्या के सूची दिया रहेगा, क्या रहेगा सूची दी, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 6 7 8 9 5 7 9 11 13 14। देखिए ये सब क्या है, एक प्रकार की संख्या की ये सूची है। क्या है? सूची है। क्या है? सूची है। तो अब श्रेणी कहने का मतलब क्या हो गया? श्रेणी कहने का मतलब 1 2 3 4 इस टाइप से आपको सजावट रहे। क्या है? एक क्रम में सजा हुआ रहे। क्या है? एक क्रम में सजा हुआ रहे। और श्रेणी, अब देखिए श्रेणी ये श्रेणी हो गया। श्रेणी कहने का मतलब आपको हो गया वो इस टाइप से, इसी टाइप से किसी क्रम में सूची में सजा रहे, लेकिन जो उसका जो डिफरेंट रहेगा दोनों संख्या में रहेगा उसका अंतर। जैसे ये सब क्या है? पद है। इसमें सूची में जो संख्या है उसका एक जो संख्या रहेगा उसको हम पद कहते हैं या टर्म कहते हैं, टर्म रहेगा। तो उसमें जो वो किसी एक नियम का पालन करेगा। क्या नियम का पालन करेगा? तो एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6। अब देखिए यहाँ से क्या करा, इसमें से देखिए 2, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है। क्या है? 2 बढ़ रहा है। एक ये नियम का पालन करा। अब किस नियम का पालन वो हम आगे बताएंगे। ये नियम का पालन करते हैं, इसको हम बोलेंगे श्रेणी। क्या करेंगे? श्रेणी कहेंगे। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और श्रेणी को भी हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, और श्रेणी को, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, सभी श्रेणी होगा लेकिन सभी श्रेणी होगा। मतलब क्या होता है, श्रेणी में सारे आ जाएगा, क्या होगा वो नियम का पालन करेगा भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, जो श्रेणी होती है क्या हो गया आपका, जो श्रेणी एक नियम का पालन करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर समांतर श्रेणी है। क्या हो गया? समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी है, अब इसका हम क्या दे, समांतर श्रेणी या श्रेणी। अब चलते हैं इसका डिफिनेशन देखते हैं, समांतर श्रेणी। अब देखिए इसका डिफिनेशन होता है क्या, दी हुई सूची में क्या हो गया, यदि जो सूची दिया रहेगा उसका यदि उसमें यदि उसका यदि जोड़ क्या हो, जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। क्या हो गया? जोड़ने पर हमको क्या करना, अगला संख्या प्राप्त क्या हो, यहाँ पर लिखेंगे क्या, दी गई सूची में क्या हो गया, दी हुई सूची में क्या, प्रत्येक पद कहने का मतलब पहले पद के अतिरिक्त। क्या हो गया? यहाँ पर प्रत्येक पहले पद के अतिरिक्त क्या हो गया, यहाँ पर दी गई सूची में प्रत्येक पद या क्या या अगले पद में एक निश्चित क्या हो गया, निश्चित संख्या क्या जोड़ने से अगला संख्या प्राप्त होता है। क्या हो गया आपको, यदि, अब देखिए एपी कहने का मतलब क्या हो गया, दी गई सूची, यदि कोई सूची दिया हुआ, क्या हो गया, कोई भी सूची दिया गया है
तो उसमें जो पहला पद क्या हो गया, पहला पद सूची दिया गया उसमें क्या हो गया। अब देखिए प्रत्येक पद ले लीजिए, या हम यहाँ पर लिख दिए पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद के अतिरिक्त पहला पद तो होगा, उसके बाद दूसरे पद को देखेंगे, या हम अगले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या हो गया, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है, अगला संख्या प्राप्त होता है, वो एपी कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देखिए 2 4 6 8 10 2 2। अब देखिए ये तो पहला पद हो गया, इसको छोड़कर अगला पद, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 2 जुट रहा है, फिर इससे अगला पद देखिए 2 जुट रहा है, फिर इसको देखिए अगला पद 2, मतलब एक बराबर निश्चित संख्या जुट रहा है, वही के यहाँ पर एक निश्चित संख्या जुट रहा है, क्या क्या जोड़ने पर क्या हो गया, निश्चित संख्या जुट रहा है। अब बोलिएगा देखिए, अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए -10 -8 -6 -4। अब बोलिएगा सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, माइनस क्या हो गया, -2 का अंतर, यहाँ पर देखिए -2, यहाँ पर माइनस। अब आप यदि यहाँ पर जोड़िए तो -2 को जोड़िए, -2 को जोड़िए, आपका यही संख्या आती है। इसलिए हम यहाँ पर एक ही बार बोल देते हैं जोड़ने पर यदि अगला संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए -10, यदि 10 में -10 में हम 2 जोड़ देते हैं, अब देखिए जो जुट रहा है, अब ये तो आपका एपी हो गया, एपी हो गया जो जुट रहा है, या जिसको निश्चित संख्या जो प्राप्त होता है, इसी निश्चित संख्या को हम यहाँ पर सार्वंतर बोलते हैं। क्या होता है, जो यहाँ पर जो निश्चित संख्या जो जुड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, सार्वंतर। जो संख्या निश्चित संख्या जुड़ता है उसी को हम कहते हैं सार्वंतर, और इसी से हमको पता चल जाता है ये निश्चित संख्या जो जुड़ता है उसी वो सार्वंतर हो गया, और वही निश्चित संख्या यदि जो बराबर हो उस वो एपी कहलाएगा। इसी में एक क्वेश्चन आपको दे देगा। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन रहेगा निम्न 2 4 5 6 7 एपी है या नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो हम बोले थे क्या, हमको सार्वंतर चेक करना है। अब यहाँ से देखिए इसमें +2 बढ़ रहा है, क्या हो गया, अब देखिए इसमें +1 जुट है, क्या देखिए 2 4 हो गया, मतलब ये सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर है नहीं है, तो यहाँ बोलेंगे ये एपी में नहीं है, क्या एपी में नहीं है। तो अब देखिए एपी का डिफिनेशन एक बार रिपीटेशन कर लीजिए। तो एपी का डिफिनेशन हो गया, यदि जो सूची में दिया हुआ संख्या रहेगा या क्रम में जो संख्या रहेगा उसमें एक निश्चित संख्या में जो पहला संख्या होगा उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होगा, अगला संख्या हो गया, उससे अगला पहले के बाद दूसरे में एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो तीसरा प्राप्त हो जाएगा, और तीसरे में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर चौथा यदि प्राप्त हो रहा है इस टाइप से, तो बोलेंगे ये एपी में क्या है, बोलेंगे ये एपी में है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलते, कुछ टर्म लिख लीजिए। अब यहाँ से देखिए इस ये सूची है, क्या है 2 4 6 8 10, अभी तुरंत चेक की एपी में। अब जब ये एपी में है, अब देखिए इस यहाँ में कुछ टर्म है, जो पहला ये क्या है, ये सब एक टर्म है, क्या हो गया, ये सूची में ये क्या है, क्रम में, एक प्रकार की ये क्रम में, क्या आ गया, ये क्रम में, क्या है, ये क्रम में। जब ये क्रम में है यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, एक संख्या को हम पद बोलते हैं, क्या करते हैं, एक संख्या को पद कहते हैं। अब देखिए यहाँ से आप शुरू से देखिए 1 2, यहाँ पर जहाँ पर पहला संख्या शुरू हो उसको पहला, नंबर 2 पर आएगा तो उसको बोलेंगे दूसरा संख्या, तीसरे समय तीसरा पद। इसको देखिए पहला संख्या पहला पद हो जाता है, दूसरा संख्या दूसरा पद, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या तीसरा वो पद बन जाता है, क्या हो गया, जो सूची में रहेगा तो एपी में आने के बाद वो क्या हो जाता है, पहला पद हो जाता है। इसको बोलेंगे पहला पद, पहला संख्या को क्या बोलेंगे, पहला संख्या को पहला पद। इसको हम A1 या A2 से या T1 से दिखाते हैं, क्या हो गया, A1 या T1 से दिखाएंगे। पहला संख्या वही पहला पद हो गया, इसको A1 या T1 से। इसी प्रकार आपका हो जाएगा T2, दूसरा संख्या कहने का मतलब दूसरा पद T2 या A2। अब देखिए ये हो गया, टर्म से आ गया। अब अभी सार्वंतर क्या बताए थे, ये निश्चित संख्या में जो अंतर हो गया, निश्चित संख्या में जो अंतर हो गया, क्या हो गया, इस निश्चित संख्या में
संख्या जो जुट रहा है, तो +2 वही सार्वंतर हो गया। क्या हो गया? सार्वंतर संख्या। तो अब देखिए सार्वंतर हो गया, तो सार्वंतर को हम D से सूचित करते हैं। क्या हो गया? D से दिखाते हैं या इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो आप ये देखिए, तो सार्वंतर हो गया पहला, और हमको पहला पद पता चल गया। अब जब ये पहला पद पता चल गया, पहला पद और सार्वंतर, अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में फिर एक सवाल दे देगा। क्या करेगा? अब देखिए क्या बोल देगा, 1 1 5 9 13 में सार्वंतर क्या होगा? क्या होगा? निम्न क्या कह रहा है? 1 5 9 13 में सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर क्या होगा? आपको दे देगा 1 नंबर में 3, बी नंबर में 4, सी नंबर में 5, डी में 7। तो आपको क्या बताए थे दोनों में? अब देखिए इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए ये क्या हो गया? A1 A2 A3 A4। क्या हो गया? A1 A2 A3 A4 है। क्या हो गया? A1 A2 A3 A4 हो गया। तब इसके लिए सूत्र लगाएंगे। पहले क्या करेंगे? A2 - A1 बराबर करेंगे A3 - A2 बराबर A4 - A3। ये सूत्र लगाएंगे। अब देखिए A2 कितना? 5 - 1 बराबर। अब देखिए A2 - अब देखिए A3 9 है -5। अब A4 कितना? 13 - अब देखिए क्या हो गया? 4 बराबर 4। अब देखिए ये क्या है? बराबर है। जब ये इसमें क्या है? 4 बराबर, क्या हो गया? दोनों संख्या को। अब देखिए इसमें कितना +4 जुट रहा है। क्या बताए थे? एक निश्चित संख्या इसमें बढ़ेगा। क्या हो गया? निश्चित संख्या जुटेगा। यहाँ पर क्या है? +4 जुट रहा है। जब ये प्लस एक निश्चित संख्या जुट रहा है, यहाँ पर हम D निकाल दिए। अब देखिए यहाँ से ये आपका सूत्र क्या हो गया? तो ये सार्वंतर बराबर, ये सार्वंतर निकालना है, इस सूत्र को लगाएंगे। या आप पहला पद को T सूचित कीजिए तो आप T1 लिखिएगा, यदि A1 1 लिखिएगा। अब देखिए ये था। अब देखिए क्या हो गया था? AP के बाद क्या? हम पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद देख लिए। उसके बाद हम सार्वंतर देख लिए। क्या किया? सार्वंतर देख लिए। देखिए बहुत इजी है, इसी टाइप से सवाल रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या रहेगा? क्या करेगा सब्जेक्टिव में? अब देखिए एक सूत्र होता है, क्या होता है सब्जेक्टिव में? आपको बोलेगा nवां पद के लिए। अब देखिए nवां पद, अब nवां पद क्या रहेगा? आपको सवाल किस टाइप से पूछेगा? क्या पूछेगा? 2 4 6 8 10 का 10वां पद कौन है? 10वां पद कौन है? ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और सब्जेक्टिव में देख सकता है। अब देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? आप सूत्र याद रखिएगा, डायरेक्ट सूत्र होता है AN बराबर, क्या हो गया? AN बराबर होता है A + n - 1 × D। क्या हो गया? ये nवां पद के लिए सूत्र हो गया। क्या हो गया? ये nवां पद के लिए। nवां पद करने में लगे कहा ये 10वां पद कौन होगा? जो 10वां यहाँ पर जो संख्या है तो हमको दे दिया, तो हमको कह रहा है 10 जो पद 1 से जो स्टार्ट है 1 2 3 4 5, इसका जो 10वां पद होगा। क्या हो गया? ये तो पहला पद होगा, 10वां पद कौन होगा? क्या हो गया? 10वां पद कौन होगा? तो AN बराबर ये हो गया nवां पद के लिए, nवां पद के लिए। तो ये सूत्र होता है 10वां पद। अब देखिए 10वां पद हो गया। अब यहाँ से हमको 10वां पद निकालना है, तो इसके लिए सूत्र क्या बताए थे? AN बराबर A + n - 1 × D। क्या हो गया? AN बराबर बताए थे A + n - 1 × D। अब देखिए इसमें क्या है, तो पहले हम लिख लेते हैं। क्या? अब देखिए वेयर A क्या है? A क्या है? आपका पहला पद। A क्या है? तो पहला पद A। अब देखिए N क्या है? तो जो पदों की संख्या है, N क्या है? तो पदों की संख्या है।
अब देखिए कितना पद क्या हो गया, ये n क्या है तो पदों की संख्या है, d क्या है तो d आपका सार्व अंतर है, क्या आ गया सार्व अंतर क्या है, और an है क्या है तो an है क्या है कौन सा पद है, an पदों की क्या है, an कौन सा पद है, कौन सा पद है। तो हमको इसके लिए या तो an हो an a, या देखिए यहाँ पर क्या है nवां पद दे दिया। अब हमको क्या करना है n 10वां पद कौन है। अब देखिए जो 10 कौन सा पद होगा, क्या हो गया कौन सा पद होगा, क्या हो गया पदों का कौन सा पद होगा तो 10वां पद होगा 10वां। और यहाँ पर ये और आपको बोल देगा माइनस 71वां पद, क्या आ गया an, यहाँ पर an क्या है पद है, क्या है an है, यह है पद, कौन सा पद होगा जो रिजल्ट आ गया था, क्या हो गया जो रिजल्ट आ गया था। अब देखिए रिजल्ट आ गया तो हमको यहाँ पर ए और डी, अब देखिए यहाँ से हमको ए पता चल गया, ए बराबर 2 हो गया, ये क्या ये पहला पद है। अब देखिए और क्योंकि 10वां पद पूछ रहा था, ये ऑलरेडी एपी में है, क्या है ऑलरेडी एपी में है। अब देखिए यहाँ पर क्या था हमको पहले डी निकाल लेंगे, ये तो पता चल गया, ये क्या बताए थे हमको क्या दूसरे में से माइनस कीजिए, किसी एक में से माइनस कर लीजिए आपको, क्योंकि 10वां पद निकालना है। यहाँ से क्या हो गया तो 4 में से 2 गया तो 2। अब जब ये ए टी पता चल गया और एन, देखिए एन क्या है तो कौन सा पदों की संख्या, तो हमको 10वां पद क्या निकालने के लिए कहा था, तो हमको 10वां पद निकालने के लिए इसलिए यहाँ बोले कि एन बराबर 10। जब ये एन बराबर 10 हो गया अब सूत्र लगाइए, क्या हो गया सूत्र से चलिएगा, तो सूत्र से चलिएगा, जब ये सूत्र से चलिएगा तो क्या होता है तो ए एन, क्योंकि हमको ए एन क्या हो गया ए एन बराबर क्या हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या हो गया ए 10 यहाँ पर लिखें, क्योंकि यहाँ पर 10वां पद का रहा है, ए का मान कितना है ए का मान 2 हो गया प्लस, अब देखिए 10 माइनस 1 इंटू, अब देखिए डी का मान कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 9 गुनी 2 क्या हो गया 9 गुनी 2, 2 18 2 20, ए 10 बराबर 20 हो गया। मतलब जो 10वां पद होगा, जो मेरा 10वां पद होगा जो 20 हो जाएगा। अब देखिए ये हमको सब्जेक्टिव में यदि देगा आप इस टाइप से बनाएंगे, यदि हमको ऑब्जेक्टिव में दे दे क्या हो गया ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में को टाइम का बचत करना, डायरेक्ट 10वां पद यहाँ पर लिख देंगे T10 या A10 बराबर लिख देंगे, A10 निकालना है तो यहाँ पर A प्लस 9D लिख देंगे, क्या करेंगे A प्लस 9D, क्योंकि हम 10वां पद है एक माइनस कर देंगे। अब देखिए AD पता चल गया तो ये कितना था 2 प्लस 9 गुनी 2, देखिए 20 रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये था, अब देखिए ये डायरेक्ट सूत्र A10 बराबर, अब देखिए ये कैसे लिख दिए, अब यहाँ से आप देखिए क्या हो गया हमको 10वां पद 10 माइनस 1 क्या हो गया 10 माइनस 1, तो यहाँ पे तो 9 हो गया, क्योंकि एक ही माइनस हो रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट सूत्र यदि आपको यदि ऑब्जेक्टिव में रहे तो आप इस टाइप से बनाइएगा, सब्जेक्टिव में रहेगा तो इस टाइप से बनाइएगा। अब चलते हैं आपका एक रहेगा, क्या रहेगा वो आपको कहेगा यहाँ पर n पदों का योग, क्या हो गया n पदों का योग, ये उसको हम SN से सूचित करते हैं, क्या SN बराबर क्या होता है।